Good morning, students. Now, after the completing the chapter, today we will discuss about the sum of the numerical related to the some topics. For example, first we will discuss about the numerical related to the topic force between the magnetic poles. ठीक है, दो magnetic poles हैं, उनके बीच में total force कितनी act करती है, ठीक है, और उसके related numerical solve करेंगे as well as the dipole moment. ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला को रिकॉल कर लेते हैं। तो फोर्स जो होती है दो पोल्स के बीच में जो कितनी लगती है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम एंड क्यू एम प्राइम सेपरेट किया हुआ है नॉर्थ या साउथ पोल को अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन द देम। ठीक है, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू एंड हैविंग द वैल्यू माइनस ऑफ 7, इसके इक्वल इसकी वैल्यू जो वो होती है। ठीक है, वेबर्स, एम्पियर, इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट होते हैं। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है हमें, दैट द मैग्नेटिक वायर, क्या बोला गया है, ए मैग्नेटिक वायर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। चलो सोल्यूशन में साथ साथ में लिखते चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, मैग्नेटिक वायर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ एक मैग्नेटिक वायर है। ठीक है, मान लो ये मेरे पास मैग्नेटिक वायर है, ऑब्वियसली मैग्नेटिक वायर है तो नॉर्थ साउथ पोलर की पोलैरिटी लेंगे, तो दोनों के बीच में जो हम सेपरेशन लेते थे वो किसके इक्विवेलेंट लेते हैं, 2l के इक्विवेलेंट लेते हैं। ठीक है, इसको qm मान लिया तो ये qm प्राइम होगा, फोर्स स्ट्रेंथ दोनों की इक्वल होती है। ठीक है, ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, यानी कि 2l की वैल्यू हमारे पास कितनी बोली हुई है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 8 × 10⁻² मीटर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस वायर। मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बोला गया है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज गिवन एज 80 जूल टेस्ला इनवर्स व्हिच इज इन द एसआई सिस्टम, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इज बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर आर्क, इसको हम सेमी सर्कुलर आर्क में बेंट कर दिया है। ठीक है, तो इसको बेंट कर देते हैं, इसी वायर को बेंट किया हुआ सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, मान लेते हैं इसका टोटल जो रेडियस बनता है फिर यहां से लेके यहां तक, दैट इज 2r। ठीक है, रेडियस कितना बना इसका 2r, टोटल लेंथ जो थी 2l थी, उसी 2l को बेंड करके हमने क्या किया, सेमी सर्कुलर आर्क बना दिया। ठीक है, आगे बोलेगा फाइंड द पोल स्ट्रेंथ, पहले तो हम पोल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोगों को गिवन क्वांटिटीज जो है, गिवन क्वांटिटीज हमारे पास पड़ी हुई है, दैट इज लेंथ दी और मूवमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पहले हम सिंपल डायपोल मोमेंट का फार्मूला अप्लाई करके पोल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि दोनों की पोल स्ट्रेंथ एक जैसी होती है। तो अप्लाई दिस फार्मूला, m = qm × 2l। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ एंड न्यू मैग्नेटिक डायपोल। अच्छा, पोल स्ट्रेंथ निकालते पहले, पोल स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, दैट इज qm = m/2l। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, नहीं सेम वही रहेगा इसमें फार्मूला। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आएगा पोल स्ट्रेंथ हमारे पास 80, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ में थोड़ा चेंज आएगा बेंड करने से, बेंड चाहे जैसे मर्जी करो उसको पोल स्ट्रेंथ में थोड़ा चेंज आएगा, वो तो उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट है 80 अपॉन ये कितने वैल्यू है 8 × 10⁻², तो इट विल बिकम कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 3000 बना देगा, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 बचेगा, यानी कि 1000। ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास पोल स्ट्रेंथ कितनी, 1000। ये आ गया हमारे पास वैल्यू इसकी, पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बोला गया व्हाट इज द न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में बताओ कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना बन गया। ठीक है, अब पाई के टर्म में बताना आपको ये। अब देखो ये सर्कल है, टोटल सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल किसके इक्वल होता है, क्योंकि ये टोटल लेंथ जो थी वो कितनी थी, 2l थी, तो 2l को मैंने बेंड करके किस फॉर्म में बनाया, सेमी सर्कल में, तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला कितना हो गया, तो सॉरी दैट विल बी इक्वल टू द पाई r, किसके इक्वल हो गया, इसकी वैल्यू पाई r के इक्वल हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट नया इन टर्म्स ऑफ किसमें, पाई में, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, qm × 2l। ठीक है, तो 2l देखो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 2l will become m = qm × 2l की वैल्यू किसके बराबर आ गई, पाई r के इक्विवेलेंट आ गई। 2m की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आ गई, पाई r।
अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे तो फार्मूले में बोला गया हमें क्यू एम इंटू पाई आर, आर की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, आर जो हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस फार्मूले का यूज करके, ठीक है, कितनी सिंस हमारे पास वैल्यू दी थी कि 2l जो इसके बराबर आ रहा है पाई आर के बराबर, तो यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, आर इज इक्वल टू 2l अपॉन पाई, तो इस वैल्यू को उठा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इट विल बिकम दैट इज क्यू एम इंटू पाई इंटू 2l, पाई इंटू 2l। अच्छा यहाँ पे हमने एक गड़बड़ कर दी है, देखो पोल स्ट्रेंथ जो है वो तो मैग्नेटिक मोमेंट जो वो तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट अब हमारे पास किस टर्म में आएगा, 2r की फॉर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि अब इसको हमने बेंड कर दिया हुआ है, तो ये 2l थोड़ा रहेगा, तो उसको नया मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज qm इंटू 2r, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ जो है दोनों पोल्स के बीच में कितनी आ रही है, 2r के बराबर आ रही है। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है, सिंस दैट इज 2l इज इक्वल टू पाई आर के इक्वलेंट, तो r की वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास यहाँ पे 2l अपॉन पाई, ये बन गया हमारे पास r की वैल्यू, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को उठा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो बनेगा दैट इज qm इंटू 2 इंटू r की वैल्यू आ रही है 2l अपॉन पाई, तो उसको मैं इस तरीके से कंपेयर कर सकता हूँ, देखो m प्राइम इज इक्वल टू, अगर मैं 2 को पहले लिख देता हूँ और qm इंटू 2l को सेपरेट करके लिखता हूँ अपॉन पाई, तो ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है, स्टार्टिंग इनिशियल जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट था उसकी इक्विवेलेंट आ रही है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ m प्राइम इज इक्वल टू 2m अपॉन पाई के इक्विवेलेंट आया है, m प्राइम अपॉन 2m अपॉन पाई के इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, तो m प्राइम विल बिकम 2 ऐसा चलेगा, कांस्टेंट वैल्यू है, मैग्नेटिक मूवमेंट देखो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, कितना था 80 के इक्विवेलेंट था, डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, इन टर्म्स ऑफ पाई भी पूछा होगा हम लोगों को, ठीक है, तो ये बन जाएगा 160 पाई, ठीक है, कितना आ गया इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट 160 पाई, और इसकी यूनिट क्या बनेंगे, इसकी यूनिट कितने हैं, चार्ज की यूनिट एम्पियर, दैट इज I is equal to Q upon T, एम्पियर सेकेंड और लेंथ के मीटर, ठीक है, तो ये बन गया इसके मैग्नेटिक मूवमेंट के यूनिट, ठीक है, दैट इज m प्राइम इज इक्वल टू 160 अपॉन पाई एम्पियर सेकेंड मीटर, which is the first numerical. Let's do that of a magnetic dipole. Okay, second numerical is the most important one. क्या बोला गया है इस numerical में, the two identical thin bar magnet, ठीक है, दो thin bar magnet है हमारे पास, each of length l, यहाँ पे लेंथ जो ऑलरेडी मेंशन करके दे दी हुई है, लेंथ कितनी बोली हुई है l के इक्विवेलेंट बोली हुई है, दोनों बार मैग्नेट की लेंथ, ठीक है, जैसे हम 2l मानते थे तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी मेंशन कर दी न्यूमेरिकल में कितनी लेनी है, लेंथ हमने l की लेनी है, पोल स्ट्रेंथ इज qm, हाँ दोनों की पोल स्ट्रेंथ जो होगी qm के इक्विवेलेंट है, ठीक है, qm आर प्लेस्ड एट अ राइट एंगल टू ईच अदर, इस तरीके से इनको राइट एंगल के एंगल पर इसको प्लेस किया गया है विद ईच अदर विद द नॉर्थ पोल ऑफ द वन टचिंग द साउथ ऑफ अदर, साउथ के दूसरे के साउथ के साथ टच कर रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द सिस्टम, मतलब इस पूरे के पूरे मैग्नेटिक मूवमेंट को फाइंड आउट करो सिस्टम का, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ चलता है, अगर मैं एक मैग्नेट ड्रॉ करता हूँ नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो हमारी यहाँ से यहाँ चलती है, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो हम लेते हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ लेते हैं, किस तरफ लेते हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो इस सिस्टम के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में आएगा और इस सिस्टम के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, तो इन दोनों का हमें एग्रीगेट इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मूवमेंट या टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसको डायग्रामिकली इस तरीके से शो कर सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट्स को, देखो अगर एक का मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, दूसरे का मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इनका नेट रिजल्टेंट निकालना है और रिजल्टेंट निकालने का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, दैट इज r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा होल पावर 1/2, जैसा कि हम लोगों ने प्लस वन क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है, व्हेन द टू डिफरेंट वेक्टर आर लाइन इन द डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है,
दो डिफरेंट वेक्टर्स जो होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन करते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं, ठीक है, दोनों के लेंथ सेम है तो मैग्नेटिक मूवमेंट्स भी ऑलरेडी सेम है, पोस्टेंस भी सेम है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी द सेम। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा होगा हमें सिस्टम का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ m net विल बी इक्वल टू द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द फर्स्ट सिस्टम m स्क्वायर, दूसरे का m स्क्वायर प्लस 2m इंटू m कॉस ऑफ, एंगल देखो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है एंगल, 90 डिग्री का, ठीक है। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 के इक्विवेलेंट होती है। किसके इक्विवेलेंट होती है, 0। तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, m 2 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर बन जाएगा और ये सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, होल पावर 1/2 बन जाएगा, ठीक है। तो m नेट की वैल्यू जो मेरे पास बनेगी ये √2m, क्योंकि √2 के से √ होएगा और स्क्वायर और √ दूसरा कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली मेरे पास बचा m नेट की वैल्यू कितनी है, √2 टाइम्स ऑफ m। सिंस मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, qm इंटू 2l, लेकिन हमें l 2l की जगह कितना बोला हुआ, लेंथ l के बराबर बोली हुई है, किसके इक्वल बोली है, l के इक्वल। तो इसके वैल्यू को उठा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ड्यू टू दिस सिस्टम कम्स आउट टू बी √2 टाइम्स ऑफ qm into l, which is the appropriate answer of this numerical. In that way you can solve this numerical. बस बेसिक्स याद रखनी है। अगर आपने प्लस 1 में सारे फॉर्मूले ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इनको याद है कि किस तरीके से हम इनको अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे निकाला इस तरीके से, ठीक है। देन इस रिजल्टेंट विल बी इन द क्लोजिंग साइड अपोजिट, ये आएगा इनका रिजल्टेंट, ये माना m, ये दूसरे का m मैग्नेटिक मूवमेंट और ये इनका रिजल्टेंट, तो इसको m नेट लिख देता हूं मैं, ठीक है। इन दोनों का इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात सभी को।